जय श्री राम सभी को। मेरा नाम है श्रीश और स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। भाई इस क्रिसमस पे सेंटा ने आपको गिफ्ट दिया या नहीं दिया, लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने जरूर आपको गिफ्ट दे दिया होगा 18% टैक्स लगा के जो सेकेंड हैंड अपनी गाड़ियां होती है उनके ऊपर। अभी जो टैक्स है, अगर आपने जो वायरल रील देखी होगी तो आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि यार अगर आपने जो गाड़ी खरीदी फिर आपने गाड़ी 5 साल बाद में बेची और जो 5 लाख रुपए का जो गैप है उसके ऊपर आपको 18% GST देना है। गाइज अगर ये आप इन सब चीज़ों के बहकावे में आ गए हो, ये जो वीडियो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं ये जो है आपको करेक्ट करने के लिए मैं बना रहा हूँ और आपको इसमें क्लैरिटी मिलेगी कि जो इंस्टाग्राम पे अपन हर एक चीज़ देखते हैं वो जो है कितना उसमें सच्चाई रहती है, कितना झूठ रहता है। देखो असलियत मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मान लो ये मेरी वेन्यू है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने 9.5 लाख रुपए की खरीदी। आज के टाइम में मैं इसको बेचने जाऊँगा तो 6.5 लाख रुपए की बिकेगी। तो जो 6.5 से 9.5 लाख रुपए का जो डिफरेंस था, तो उस डिफरेंस के ऊपर मुझे 18% GST देना पड़ेगा पर लाख के ऊपर। जैसे मान लो 6.5 से 7.5, 7.5 से 8.5, 8.5 से 9.5 ये हो गए पूरे अपने 3 लाख रुपए। तो जो 3 लाख रुपए का डेप्रीसिएशन है मुझे इस पर 18% GST देना पड़ेगा। तो भाई ये चीज़ एकदम गलत है, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होने लग जाए तो भाई साहब सड़क पे लोग आ जाएंगे और हाथ जोड़ लेंगे कि भैया ये सरकार कौन सी सरकार, कोलैप्स हो जाए। लेकिन जो असलियत है, जो पूरे टैक्सेशन पॉलिसी की ये चीज़ क्या है, इसको ऐसे समझते हैं। कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है तो उसके अंदर इम्पैक्ट जो है वो सीधा मिडिल क्लास आदमी को या फिर कोई भी जिसके ऊपर वो चीज़ लागू हो रही है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है उस चीज़ का, या फिर उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। चाहे कोई सी भी पॉलिसी चेंज हो, कोई सा भी नॉर्म चेंज हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने ऊपर भाई साहब उस चीज़ का असर पड़ता ही है। टैक्स है किसको देना है, ये जो डिफरेंस वाला टैक्स, तो ये आपको और मुझे नहीं देना। मान लीजिए मैंने मेरी गाड़ी जिसको बेची वो खुद के यूज़ के लिए तो ले नहीं रहा, या फिर अगर खुद के यूज़ के लिए लेना है तो उसको टैक्स देना नहीं है। जो कंपनीज होती है जो मीडिएटर का काम करती है, जैसे स्पिनी कार देखो, ये सब कंपनीज हो गई जो मैंने आपको नाम गिनाए सारे, या फिर कोई भी XYZ डीलर हो गया जो अपनी गली के अंदर भी हो गया, दिल्ली के भी बड़े बड़े डीलर हो गए। वो लोग जब अपनी गाड़ी बेचेंगे तो मान लो उन्होंने अपनी गाड़ी खरीदी थी 6.5 लाख रुपए की, 50,000 रुपए का काम भी करा लिया, वो सरकार वगैरह वो सब कुछ नहीं देख रही। सरकार तो ये देख रही है भैया इसने 6.5 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी और ये बेच रहा है 8 लाख रुपए में, तो 1.5 लाख रुपए का तो प्रॉफिट जो है कमा रहा है। तो 1.5 लाख रुपए का जो प्रॉफिट कमा रहा है भैया, इसमें से सीधा सीधा 1.5 लाख रुपए का 18% तू GST दे। तो ये वाली चीज़ है। अब यहाँ पर मैनिपुलेट कर देते हैं बहुत ज़्यादा रील्स वगैरह के अंदर कि भाई साहब 5 लाख की गाड़ी खरीदी आपने, आप 2 लाख रुपए में बेच रहे हो, 3 लाख रुपए का जो इसका डिफरेंस है उसके ऊपर आपको देना पड़ेगा, मुझे देना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अगर आप वो उस बिज़नेस के अंदर हो तो गाइज आपको वो चीज़ जो है देनी ही पड़ेगी, ना मुझे देनी ना आपको देनी। सिंपली अगर आप इस बिजनेस के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो आपको 18% GST देना ही पड़ेगा। तो ये वाली चीज़ इस वाली पूरे फॉर्म में थी। हालांकि इसके बहुत ज़्यादा नुकसान भी अपन को देखने को मिलने वाले हैं। वो नुकसान ऐसा भी अपन कह सकते हैं कि देखो क्या होता था, इफेक्ट कुछ भी हो किसी चीज़ का वो भुगतना अपन को ही पड़ता है। अब आप सिंपली ये मानो कि जो व्यापारी आदमी है जो चीज़ के अंदर बिजनेस कर रहा है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं क्लियर है कि यार अगर मैं इनकी गाड़ी लेकर बेच रहा हूँ, खरीद कर बेच रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसे तो नहीं वो टैक्स खुद की जेब से देगा, वो तो यही चाहेगा कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो, उसका मार्जिन जितने पहले बच रहे थे अभी भी उतने ही मार्जिन बचे। तो वो कोशिश ये करेगा कि आपको रेट जो है कम देगा, और किसी एक के ऊपर टैक्स लग रहा हो तो समझ में आती है। जब पूरे मार्केट को इस चीज़ का असर पड़ रहा है तो हर एक आदमी सोचेगा मैं मेरे मार्जिन से क्यों पैसा दूँ। तो जहाँ पर आप अपनी गाड़ी बेच रहे थे उसके अंदर यहाँ पर फ़र्क जो है डेफिनेटली पड़ने वाला है। जहाँ पर पहले आपको 7 लाख रुपए मिलते हैं अपनी गाड़ी के, या सपोज करो मेरे को वेन्यू के 7 लाख रुपए को ऑफर कर रहा था, वो 6.5 लाख रुपए करेगा, क्योंकि उसको पता है यार जो 2.5-3 लाख रुपए का मार्जिन लेकर या फिर 1-1.5 लाख, इनमें तो इतना खास मार्जिन नहीं है, पर कई ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जिनके अंदर मार्जिन बहुत अच्छा कमाया जाता है। क्रेटा, सेल्टॉस जैसी गाड़ियाँ हो गई, वो अच्छी रेट में बिक जाती है गाड़ी। i20 डीजल हो गई, ऐसी गाड़ियाँ। और इनफैक्ट अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी ये चीज़ होने लग गई। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी अगर कोई आदमी लेकर बेचेगा या कोई ट्रेड करेगा उसके अंदर तो उसको टैक्स चुकाना ही पड़ेगा। यहाँ पर ये चीज़ इसलिए भी इम्प्लीमेंट करी गई क्योंकि आपने देखा होगा कि जो नई नई गाड़ियाँ होती है जो 100-200 किलोमीटर चली हुई मार्केट के अंदर आ जाती है बिकने के अंदर, कोई 5-6 केसेस तो अपन चलो मानते भी हैं यार, ऐसे केसेस हो जाएंगे किसी को गाड़ी पसंद नहीं आई, किसी से किस्त वगैरह नहीं चुक रही। बट ये डिफेंडर, मर्सिडीज जैसी गाड़ियाँ, इतनी महंगी महंगी करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ कोई आदमी खरीदता है तो ऐसे तो है नहीं उसको लोन चुटकी में मिल जाता होगा। उसकी सिविल स्कोर देखती होगी बैंक वगैरह, या फिर उसके बैलेंस शीट देखती होगी, तो कहीं ना कहीं उनको दम दिखता होगा, तभी तो इन गाड़ियों के ऊपर लोन मिलता था। कोई ऐसी तो है नहीं कि छोटे मोटर गाड़ी ऑल्टो, स्विफ्ट वगैरह है जो भाई किसी आदमी ने कुछ भी मैनिपुलेट करके लोन ले लिया उस पर। इतनी बड़ी जब आदमी कोई 1.5-2 करोड़ की गाड़ी लेता है तो उस पर डाउन पेमेंट भी हैवी देना पड़ता है। और कोई भी आदमी मुझे नहीं लगता उस लेवल का ऐसी हरकत करेगा कि यार गाड़ी बस की बात नहीं है किस्त चुकाने की, तो उसको गाड़ी बेचनी पड़ रही है 200-300 किलोमीटर चला कर ही। ये एक ऐसा साधन भी है जहाँ पर जो है बहुत सारे लोग बाग अपना टैक्स बचाते हैं,
या फिर आप ये मान लो कि गाड़ी जो खरीद के टैक्स बेनिफिट जो उनको मिलते हैं वो क्लेम कर लेते हैं, या फिर अपना ब्लैक का पैसा वाइट कर लेते हैं, वाइट का पैसा ब्लैक करने का, मतलब ऐसे काफ़ी ज़्यादा तरीके होते हैं जिसमें अपन को ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। तो इन चीज़ों के ऊपर रोक लगाने के लिए गवर्नमेंट का एक ये चीज़ है, बट कहीं ना कहीं उनकी चीज़ों के ऊपर रोक लगाने के लिए इस चीज़ का जो मेन जो नुकसान मैंने आपको बताया वो अपन लोगों को, जो मिडिल क्लास लोग हैं उन लोगों को होने वाला है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं यार, देखो अपन लोग जो गाड़ी बेचते हैं ना, कुल मिला के आपको एक हकीकत बताता हूँ, 5 से 6 साल 7 साल 8 साल तक अपन गाड़ी आराम से चलाते हैं, उसके बाद में अपन गाड़ी बेचते हैं। अब इस वेन्यू अगर ये मान लो 5 साल बाद में इसको बेचूँ, 3 लाख रुपए की बिकेगी मान लो, लेकिन 3 की जगह कोई आदमी होगा जो मैं अगर किसी वेंडर को बेचता हूँ जो स्पिनी कार देखो वगैरह है, वो उसके 3 जहाँ पर पे करते हैं पहले मुझे, वो 2.5 करेंगे, क्योंकि उनको पता है यार कहीं ना कहीं से तो उनको मार्जिन निकालना ही है। इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं, इतने लोगों की सैलरी भी देते हैं, कुछ करते हैं, तो मार्जिन निकालेंगे ही अपने से कि वो आगे ज़्यादा अमाउंट में दे सके, अच्छे अमाउंट में दे सकें। वो अच्छे अमाउंट में दे तो देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो टैक्स वाला जो एक ये नया स्कीम जो आई है, कहीं ना कहीं ये चीज़ अपन को भुगतनी पड़ेगी और इसका खामियाजा अपन को भुगतना पड़ेगा। तो होप करता हूँ भाई ये आपको पूरी चीज़ समझ में आई हो, पूरा सिनेरियो है वो आपको क्लियर हुआ हो दिमाग में। परेशानी वाली बात नहीं है, आपको या मुझे टैक्स इसमें पे नहीं करना, बट ये है कि इनडायरेक्टली पैसा अपने पास से ही जाएगा, क्योंकि जो मार्जिन है वो भाई कहीं ना कहीं से तो कार डीलर जो होगा वो निकालेगा, प्री ओन्ड कार डीलर, तो आपसे आप मुझसे ही निकालेगा। तो ऐसे तो है नहीं, वो खुद की जेब से देने वाला है। तो भाई इस वीडियो में यहीं तक था, होप करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना जाने की सुरक्षित चलिए।